आज की इस वीडियो में मैं जो है पंप के स्टार्ट स्टॉप का एक सिंपल सा लॉजिक को एक्सप्लेन करूंगा। ये लॉजिक बना है यूनिटी प्रो एक्सेल में और इसका वर्जन जो है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अबाउट यूनिटी प्रो एक्सेल, ये देखिए, ये वर्जन 12.0 है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक दिखा देता हूं। ये ब्लॉक है, ये पंप का। इसमें जो है लोकल फीडबैक इनपुट है और ऑटो मैनुअल फीडबैक इनपुट है, और ये ए स्टार्ट, ए स्टॉप, मैनुअल स्टार्ट, मैनुअल स्टॉप, और इसके बाद रन फीडबैक, और इसके बाद ट्रिप का, और ये इंटरलॉक के लिए इंटरलॉक 1, इंटरलॉक 2, इंटरलॉक 3। उसके अलावा एक एक्सटर्नल RST बटन है, मतलब रीसेट बटन है। एक है मेन रीसेट का बटन, एक है एक्सटर्नल ट्रिप कमांड। ठीक है। इसके अलावा इसे यह आउटपुट में हमें दे रहा है पंप का स्टार्ट कमांड, पंप का स्टॉप कमांड, पंप का रनिंग आवर और पंप का मिनट आवर, मतलब रन हावरली का भी और मिनट का भी, दोनों दे रहा है। उसके अलावा ये आउटपुट में दे रहा है हमें ड्राइव फॉल्ट का अलार्म। ठीक है। ALM का मतलब अलार्म ही है, और या फिर इंटरलॉक का भी अलार्म दे रहा है, मतलब इंटरलॉक से रिलेटेड कोई भी इंटरलॉक अगर हमारा ब्रेक हुआ तो उसका अलार्म भी इधर आएगा। तो इसी ब्लॉक के लैडर लॉजिक के प्रोग्राम को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इसी को मैं ऐसे राइट क्लिक करके रिफाइन में गया और रिफाइन से ही मैंने ये वाली विंडो खोल ली है। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी स्टार्ट कमांड। सबसे पहले है स्टार्ट कमांड। स्टार्ट कमांड में आउटपुट हमने जो यूज किया है वो यूज किया है सेट और रीसेट वाला। इधर देख सकते हो सेट और रीसेट, और इसमें जो आउटपुट में हमने टैग का यूज किया है वो पंप स्टार्ट और पंप मतलब पंप स्टार्ट को ही सेट और रीसेट किया है। तो सबसे पहले जानते हैं, इधर हमारा एक एनो इंस्ट्रक्शन है जिसमें आ रखा है अपना लोकल रिमोट का फीडबैक। लोकल रिमोट का फीडबैक आया, उसके बाद आ रखा है ऑटो मैनुअल का फीडबैक, उसके बाद आ रखा है ए स्टार्ट। अगर यहाँ से फिजिकली बाहर से किसी ने स्टार्ट कमांड दबाई तो ये NC हो जाएगा। उसके बाद है इंटरलॉक, उसके बाद है ड्राइव फॉल्ट का NC, और उसके बाद हमारा जो पंप स्टार्ट सेट हो जाएगा। इसके अलावा इधर जो है और इंस्ट्रक्शन की तरह इधर नीचे में जो है लगा रखा है ऑटो मैनुअल, और इसके अलावा लगा रखा है मेन स्टार्ट का, मैनुअल स्टार्ट का। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं किस प्रकार से काम करेगा। अगर फील्ड से लोकल रिमोट का फीडबैक आ रहा है, मतलब अगर हमें मान लो इसको चलाना है क्या बोलते हैं रिमोट से, और लोकल रिमोट का फीडबैक आया, ये मान लो NC हो जाता है, मान लेते हैं एक कंडीशन है NC बना लेते हैं इसको। अगर ये NC हो जाता है, उसके बाद अगर ऑटो मैनुअल का भी NC है, ये दोनों NC है, और अगर इधर से किसी ने स्टार्ट कमांड दी और इंटरलॉक की हमारी सारी कंडीशंस मीट कर रही हैं और कोई भी ड्राइव में फॉल्ट नहीं है, तो हमारा जो है पंप स्टार्ट हो जाएगा, पंप वाली बिट जो है सेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसको जो है स्टॉप को एक्सप्लेन करते हैं। स्टॉप के लिए भी सेम टू सेम कंडीशंस है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है, लोकल रिमोट का फीडबैक आएगा, अगर आ रखा है तो ठीक है। उसके बाद ऑटो मैनुअल का फीडबैक आएगा, उसके बाद आएगा ए स्टॉप का। उधर ए स्टार्ट था, इधर ए स्टॉप है, ए स्टॉप का फीडबैक आया, तो ये हमारा पंप जो है रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि अगर ड्राइव फॉल्ट आया तब भी ये अपना रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, कोई भी अपना जो है ऑटो मैनुअल, ऑटो से मैनुअल में किया किसी ने, तब भी अपना पंप जो है स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा मैनुअली किसी ने स्टॉप बटन दबाया तब भी ये पंप स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें जो है इंस्ट्रक्शन लगी हुई थी, जो एनो इंस्ट्रक्शन इंटरलॉक वाली, इंटरलॉक के लिए इन्होंने प्रॉपर एक अलग से रंग बनाई हुई है। ये देखिए इधर, यार इधर इसमें ना इंटरलॉक 1, इंटरलॉक 2, इंटरलॉक 3, इंटरलॉक 3 इंटरलॉक का यूज किया गया है। इसमें से 2 NC इंस्ट्रक्शन है और एक NO इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ड्राइव का फॉल्ट के लिए भी इसी में डाल दिया गया है एक इंस्ट्रक्शन, इसका भी आगे प्रोग्राम बना हुआ है। और उसके बाद इससे डायरेक्टली आउटपुट निकाल दिया गया इंटरलॉक। इसी इंटरलॉक का ऊपर की तरफ NO कॉन्टैक्ट लिया गया है। अगर इंटरलॉक सब ओके है तभी अपना जो है ये आगे पंप को स्टार्ट होने देगा। अगर इंटरलॉक, एक भी इंटरलॉक में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है तो अपना जो है ये पंप को स्टार्ट नहीं होने देगा। ठीक है। उसके बाद जो है इंटरलॉक टू स्टार्ट ए पंप, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये नेक्स्ट रन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है, रन का फॉल्ट लाने के लिए, इधर रन का फॉल्ट के लिए सेट लिया गया है, रन फॉल्ट की सेट, और इसका रन फॉल्ट का रीसेट मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ कहाँ है। ये रहा रन फॉल्ट का रीसेट, ये रहा रन फॉल्ट का रीसेट। उसके अलावा इधर ड्राइव फॉल्ट का ऊपर आपने देखा सेट वाली कोयल, और इसी का रीसेट वाला कोयल नीचे की तरफ लगाया गया है, इधर ड्राइव रीसेट का।
ठीक है, मतलब नीचे ये एक रीसेट का कमांड दिया गया है कि मेन रीसेट जब भी कोई दबाएगा तो एक साथ ये तीनों की तीनों जो अपनी सेट बिट हो रखी है किसी कारणवश तो वो रीसेट हो जाएगी, तीनों की तीनों एक साथ। अब उसके अलावा ड्राइव फॉल्ट में क्या क्या फॉल्ट इंक्लूड किए गए हैं, एक ट्रिप का फीडबैक आया तब भी अपना ड्राइव फॉल्ट आ जाएगा। अगर ड्राइव फॉल्ट आ जाता है तो उसी वक्त क्या होगा ये देख सकते हो आप, अगर ड्राइव फॉल्ट आ जाता है इधर तुरंत अपना पंप जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब पंप स्टॉप हो जाएगा। और नीचे की तरफ ड्राइव फॉल्ट में एक रन फॉल्ट है, अगर रन फॉल्ट आ जाता है तब भी अपना जो है ड्राइव फॉल्ट आएगा और ऊपर से अपना पंप स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रिप कमांड आती है किसी कारण से तो तब भी जो है अपना पंप जो है स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा नीचे अपना रीसेट का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ड्राइव फॉल्ट का एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टाइमर वाली रंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या बोलती है, एक ये CON फॉल्ट है। ये क्या बोल रहा है कि अगर पंप मेरा चला हुआ है, पंप स्टार्ट लिया गया है इधर और ऊपर की तरफ देख सकते हो पंप स्टार्ट हमारा स्टार्ट बिट है, अगर मेरा पंप स्टार्ट है, ये देखिए अगर मेरा पंप स्टार्ट है और मेरी रन की फीडबैक नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में जो है मेरा टाइमर ऑन नहीं होगा। अगर ट्रिप की फीडबैक आ गई, ये ट्रिप की फीडबैक आ गई इधर तो मेरा एक टाइमर चलेगा 10 सेकंड तक और एक आउटपुट में रन का फॉल्ट आ जाएगा, मेरा रन फॉल्ट। ठीक है, और ये देखिए रन फॉल्ट हमने आगे कहीं यूज किया है शायद, देख लेते हैं उसको भी। तो उसके अलावा इधर देखिए अगर मेरा पंप स्टार्ट है और रन का फीडबैक आ जाता है तो मेरा टाइमर ऑन नहीं होगा, रन का फॉल्ट नहीं आएगा। अगर ट्रिप का फीडबैक आ जाता है तब मेरा ये 10 सेकंड तक चलेगा टाइमर, उसके बाद ये रन फॉल्ट फीडबैक जो है एक्टिवेट हो जाएगी, स्क्रीन पे रन फॉल्ट आने लगेगा। ठीक है, उसी लिए इसी तरह से एक जो है एक और लिया गया है, एक तो रन फॉल्ट हो गया CON फॉल्ट। इसके लिए भी क्या किया गया है, अगर मेरा क्या बोलते हैं पंप स्टार्ट है, सॉरी पंप स्टार्ट नहीं है और उस वक्त जो है मेरा रन फीडबैक आ जाए तब भी मेरा ये फॉल्ट आ जाएगा। मतलब क्या है, फील्ड से रन फीडबैक आ रहा है पर एक्चुअल में पंप चालू ही नहीं किया हमने, पंप स्टार्ट ही नहीं किया, उस कंडीशन में ये फॉल्ट आ जाता है। मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो आपका पंप आपने स्काडा से या HMI से ऑपरेट नहीं किया, कमांड नहीं दी है, पर फील्ड से फिर भी जो है किसी कारणवश रिले या किसी भी कारणवश फीडबैक आ रहा है रन का, मान लो ये फीडबैक आ गया रन का, उस वक्त जो है 5 सेकंड का टाइमर है तो 5 सेकंड बाद ये फॉल्ट आके खड़ा हो जाएगा। इस फॉल्ट को रीसेट करना पड़ेगा या फिर आपको जो है ट्रबल शूट करना पड़ेगा इसको फिजिकली फील्ड पे जाके कि रन का फीडबैक क्यों आ रहा है, क्या कारण है, क्या कहीं कोई रिले अपनी जो है चिपक गई है या फिर फील्ड से कोई वायर जो है कहीं टच हो गया है, लूज हो गया है, वो देखना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ये टाइमर 2 का फॉल्ट ये है। टाइमर 1 को फिर से देख लेते हैं। अगर मेरा पंप का स्टार्ट आया तो ये NC हो जाएगा, उस वक्त अगर रन की फीडबैक आ रही होगी तो ये NO हो जाएगा। अगर ये NC है ये NO है तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी और उस वक्त ट्रिप का फीडबैक भी नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी और नहीं जाएगी तो ये वाला टाइमर ऑन नहीं होगा। और ये वाला टाइमर ऑन तभी होता है जब फील्ड से रन फीडबैक आ रहा हो और पंप चालू ना हो। अब हम आगे चलते हैं। ड्राइव फॉल्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद रीसेट भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं पंप के रनिंग आवर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेरा पंप चलेगा तो उसका रनिंग आवर भी तो आना चाहिए। तो पंप रनिंग आवर के लिए हमने 2 आउटपुट निकाली है, एक तो पंप का आवरली टाइम और पंप का मिनट टाइम, मतलब 1 घंटा 15 मिनट चला जैसे तो 1 घंटे को काउंट करने के लिए हमने अलग प्रोग्राम लिखा है और 1 मिनट को काउंट करने के लिए हमने अलग प्रोग्राम लिखा है। अभी देखिए, सबसे पहले पंप रन आवर का हमने क्या लिया, एक टाइमर लिया है, टाइमर का नंबर है टी ऑन टाइमर अपना 7 नंबर टाइमर है ये, इसको डायरेक्टली हमने अनेबल करा दिया और इधर ले लिया अपना रन फीडबैक। अगर रन का फीडबैक आ जाता है तो इसी टाइमर की आउटपुट PLS एक कोयल ली है हमने, उसी का NC लेके इसकी इनपुट में डाल दिया है और टाइम डाल दिया 1 सेकंड का। इससे क्या होगा, जब भी अपना टाइमर जो है ऑन होगा उसी वक्त 1 सेकंड के बाद इसकी आउटपुट ऑन होगी और इसी की आउटपुट से इसको इधर रीसेट करा दिया। मतलब एक ये तरीके से हमें जो है पल्स देगा 1-1 सेकंड का, एक तरीके से हमने एक पल्स जनरेटर बना दिया। एक तरीके से ये 1-1 सेकंड का पल्स देगा। अगर इधर 500 मिली सेकंड डालूंगा तो 500 मिली सेकंड का पल्स देगा ये, मतलब 500 मिली सेकंड के लिए ऑन ऑफ ऐसे होगा। अब इसको देखो, रन फीडबैक आया, NC हुआ, पल्स ऑलरेडी NC, क्योंकि टाइमर अभी टाइमर ने आउटपुट नहीं दिया है तो सीधा इन में सप्लाई जाएगी, इन में सप्लाई चली जाती है और जैसे ही टाइम पूरा होगा तो ये अपना आउटपुट ऑन हो जाएगा और जैसे ही आउटपुट ऑन होगा फिर से अपना ये इसको रीसेट करा देगा, मतलब 1-1 सेकंड ये अपना टाइमर देगा। और नीचे देखिए, फिर हमने इस टाइमर से जो पल्स निकली है उस पल्स को एक NO इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ के उसको एक एडिशन इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ दिया है, उसको अनेबल कर दिया है। ये पल्स जब जब आएगी तो तब तब क्या होगा कि हमारा एक आउटपुट लिया है हमने इंटीजर टाइप और इस आउटपुट में 1 ऐड हो जाएगा। जब भी 1-1 सेकंड की पल्स आएगी इसमें 1 ऐड होता जाएगा, मतलब जैसे 1, 2, 3 वो वैल्यू इधर स्टोर होगी, वो पल्स को रिकॉर्ड करेगा यहाँ।
पल्स की मेमोरी बनेगी इधर काउंट की। अब देखो आगे हमने क्या किया है, ये क्या बोल रहा है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिया है कि जब भी यहाँ काउंट में 60 के बराबर हो जाएगा काउंट, मतलब बढ़ते बढ़ते जैसे 60 हो जाएगी, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो जैसे इधर 60 सेकंड हो जाएगा उसी वक्त हमने जो है एक दूसरा ऐड इंस्ट्रक्शन लिया है। उस ऐड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो इधर हमने जो मिनट रन आवर है उसमें एक ऐड कर दिया, मतलब 1 मिनट हो जाएगी, मोटर को चलते हुए 1 मिनट हो जाएगी। सेम उसी समय हमने क्या किया है, एक मूव ब्लॉक लिया है। मूव ब्लॉक क्या करेगा, जब ये वाला जो अपना प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद ये 0 मूव करा देगा काउंट में, मतलब हमने जो ऊपर एडिशन ब्लॉक लिया है ये फिर से अगली मिनट काउंट करना स्टार्ट कर देगा। देखो फॉर एग्जांपल इधर 59 काउंट हुआ और अगली पल्स पे इधर 60 काउंट हुआ। 60 काउंट होते ही क्या है, इधर अपना 1 मिनट बढ़ जाएगा, प्लस ये जो 60 काउंट हुआ ये 60 काउंट जो है 0 भी हो जाएगा, क्योंकि इधर मूव करा दिया 0। दो काम एक साथ हो रहे हैं इधर। तो ये 3 लाइनों में क्या हो रहा है, अपना पल्स जनरेट हुआ, एडिशन ब्लॉक से हमने सेकंड को रिकॉर्ड किया काउंट में, और उस काउंट से हमने जो है 60 मिनट कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगा के उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली जो है रन मिनट रन में हमारा जो है ऐसे आएगा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, जब तक हमारा मोटर का फीडबैक आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या किया है, फिर से कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाई है कि अगर मेरा जो है रन मिनट में 60 हो जाए, जैसे ही 60 मिनट हो जाए उसी वक्त मेरा फिर से एक ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ उसमें एक ऐड किया है मोटर का रन आवर मतलब मेरा 1 घंटा हो जाएगा। तो जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा उसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया है मूव, उसी तरह से फिर मैं मिनट में 0 मूव करा दूंगा। तो इस तरीके से अपना जो है हर 60-60 मिनट में 1 घंटा बनेगा और 60-60 सेकंड में 1 मिनट बनेगी। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो है हमारे को इधर मिल जाएगा आउटपुट में यहाँ पे मोटर का रन आवर और ऊपर मोटर का रन का मिनट आवर, मतलब मोटर का मिनट रन, दोनों इधर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या किया गया है, एक रीसेट इंस्ट्रक्शन लगाई गई है। रीसेट इंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, हम अगर मैनुअली अपने मोटर के रन आवर को रीसेट कराना चाह रहे हैं तो उस वक्त हम 0 मूव करा देंगे, किसमें, मिनट में भी और साथ साथ आवर में भी एक साथ। अगर किसी ने बटन दबा दिया, मान लो आपकी मोटर चली है 1000 घंटे, तो बटन दबाते ही ये दोनों की दोनों इंस्ट्रक्शन जो है 0 कर देगी, अपना रनिंग आवर्स को रीसेट कर देगी। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे अपना कुछ भी नहीं है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को अपना जो है इसके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एलिमेंट्री, सॉरी इनपुट आउटपुट्स इसके कहाँ मिलेंगे मेरे को। ड्राइव इंस्टेंट में गया मैं और ये मेरा प्रोग्राम था पंप वाला, हाँ पंप वाला। तो मैं एक बार पंप वाले में चलता हूँ, फंक्शन ब्लॉक में पंप वाले में गया मैं, हाँ जी ये रहा पंप 0 वाले में गया और इसमें मैं आपको जो इनपुट आउटपुट दिखाए थे इधर ये एज इट इज लगाए गए हैं। जैसे मैं इनपुट सेक्शन में गया, जो मैंने आपको इनपुट बताए थे, जैसे क्या इनपुट बताया था, लोकल रिमोट का फीडबैक हो गया, ऑटो मैनुअल का फीडबैक हो गया, ए स्टार्ट हो गया, ए मैनुअल स्टार्ट हो गया, ए स्टॉप हो गया, फिर मैनुअल स्टॉप हो गया, फिर रन का फीडबैक हो गया, ट्रिप का फीडबैक हो गया, इंटरलॉक 1, इंटरलॉक 2, इंटरलॉक 3, फिर मेन रीसेट की कमांड थी जो हमारी मेन रीसेट मतलब रनिंग आवर को रीसेट करने के लिए, मेन रीसेट मतलब उसको फॉल्ट को रीसेट करने के लिए, और ये एक्सटर्नल ट्रिप कमांड हो गई। ये सारे इनपुट हैं और ये सारे के सारे ई बूल टाइप इनपुट हैं। इधर देख सकते हो 12 आपने ई बूल टाइप इनपुट है, ये 12 के 12 आप इधर भी देख सकते हो अपना ब्लॉक के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1 मिनट, 12 के 12 इनपुट आपको इधर भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सारे के सारे 12 के 12 अपने इनपुट भी नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये आउटपुट की बात कर लेता हूँ मैं। ये गया मैं वापिस से डाटा वेरिएबल में, डाटा वेरिएबल एलिमेंट्री वेरिएबल्स में, और इसके बाद मैं इधर इनपुट की बजाय जो है आउटपुट देखता हूँ। ये मेरा आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन में हमने देखो क्या क्या रखा है। फाइनल अपना क्या क्या आएगा, पंप को स्टार्ट की कमांड आएगी, पंप के स्टॉप की कमांड आएगी, और पंप का हमें रनिंग आवर मिलेगा, पंप का मिनट आवर मिलेगा। देखिए इधर जो है डाटा टाइप दोनों इंटीजर हैं। उसके अलावा ड्राइव का फॉल्ट आएगा। अगर ड्राइव फॉल्ट आता है उससे आपको कहीं इंडिकेशन दिखाना है, चाहे वहीं पर दिखाना है कि ड्राइव का फॉल्ट आ गया है, उसको रीसेट कराओ, वही सब। और इसके अलावा इंटरलॉक का फॉल्ट आएगा, इधर इंटरलॉक, ये सारे ई बुल में लिए गए हैं। तो इनपुट आउटपुट हो गए। इसके अलावा इधर आपको मिलेंगे इनपुट आउटपुट्स, ये देखिए ये खाली है, और इसके अलावा एक मिलेगा पब्लिक का सेक्शन, ये भी खाली है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपके जो ये वेरिएबल है इसका वो भी दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं, एनलॉग का प्रोग्राम, सॉरी लैडर लॉजिक प्रोग्राम, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये रहा, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये स्टार्ट कमांड के लिए सेट रीसेट यूज़ किया गया है, लोकल फीडबैक सिंपल है, और स्टॉप कमांड फिर उसके बाद यूज़ किया गया है इंटरलॉक टू स्टार्ट, जो ऊपर इंटरलॉक का इंस्ट्रक्शन लिया है, और फाइनली फिर नीचे जो है 2 टाइमर लगा के फॉल्ट रीसेट और CON फॉल्ट
और उसका ड्राइव फोल्ट के लिए 3 एनो इंस्ट्रक्शन ली गई है पैरेलल में। उसके बाद मेन रीसेट के लिए तीनों एक साथ रीसेट कराने के लिए, फिर पंप रनिंग आवर्स के लिए पहले सेकंड का, फिर मिनट का, फिर आवर का। फिर नीचे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ली गई है कि रीसेट करा दो सबको, RST माने तो रन आवर को रीसेट करने की कमांड। ठीक है, तो ओके।